हेलो गाइस, नमस्ते। यूट्यूब चैनल एटीएम पी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आई एम बैक। और ये कहना चाह रही हूँ कि इतने दिन से फिर से मैं बीच में नहीं बना रही थी, पर अब मैं बनाना फिर से शुरू कर दी हूँ। और सबसे पहली बात तो ये, मैं मौज पे भी वीडियो डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ देखिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यूट्यूब पे मैं देख रही हूँ नहीं रोज़ बनाने से मेरे बहुत ज़्यादा जो सब्सक्राइबर थे वो घट भी रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ। थोड़ा परेशानी था, इस वजह से नहीं बना पा रही थी। तो कोशिश था कि पूरा ही बनाऊँ, कोशिश करूँ। अब घर है, परिवार है, थोड़ा टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और सबसे पहले बात तो, कितने दिन से मैं एक बात बोलना चाह रही थी, बोल नहीं पा रही थी, पर आज कहना चाह रही हूँ, टाइम मिला है तो ये कहना चाहती हूँ कि देखिए मेरा पापा उठ गया। तो बाबू अभी सो गया, नींद में है। वो उठ जाता है तो इतना रोता है और मुझे छोड़ता नहीं है। बचपन से मेरे ही पास रहा है तो हमें ही ज़्यादा चिंता है। ये कह रही थी कि यंग लड़कियां, मतलब जो शादीशुदा नहीं हैं, जिनके बॉयफ्रेंड हैं, अच्छी बात है, आप लोगों को अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीने का पूरा हक है। पर आप लोग जब अपने पार्टनर के साथ घूमने निकलती हो तो यार किसी का मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए, है ना। किसी का फ़ायदा मत उठाइए, क्योंकि मेरे ही घर के पास हाल ही में, मतलब कि जैसे थोड़ा यहाँ पे एक मैदान है तो वहाँ शादी वगैरह होता है। तो मैंने देखा कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जा रहे थे। तो मैं, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं बस एक अपना थॉट रख रही हूँ, क्योंकि उस दिन बहुत बुरा लगा और मेरा कोई उसमें मतलब हक नहीं था बोलने का। पर देखा नहीं जा रहा था कि गलत हो रहा है, तो इस वजह से हम लोग भी बोले हैं। मैं वीडियो बनाना चाहती थी पर बना नहीं पाती कि ऐन मौके पे लड़ रही हूँ तो कहाँ से बना पाऊँगी। बुरा इस बात का लगा है कि वो लोग घूमने जा रहे थे, या फिर हो सकता है उसी शादी में जा रहे थे। तो लड़की ने वो नेट वाला, जो आजकल खूब घेर वाला फ्रॉक चला है, वो जो ऊपर से कितने सारे उसके वो, मतलब ऊपर से भी बहुत सारा घेर रहता है, नेट का वो फ्रॉक रहता है, तो वो पहनी हुई थी। और वो गलत, मैं अपनी खिड़की पे ही बैठी थी, बाबू को दिखा रही थी, तो मैं दूर से ही देखी। तो दूर से जैसे होता है ना कि कोई कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो आपका ध्यान उस पर जाता है, तो मैंने वो देखा। उस लड़की के फ्रॉक को मैं देख रही थी, तो उसका बहुत ज़्यादा घेर था और पैर उठा के बैठी थी वो। मतलब आप पैर अपने फोल्ड करके भी, बचा करके भी बैठोगे ना, तो वो आप इतना घेर ऊपर रहता है कि वो किसी दूसरे के पास से पास होगा तो वो फंसना ही फंसना है। तो एक बेचारा गरीब, बिल्कुल मतलब मैं बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 16 17 या 18 साल का लड़का था वो बेचारा। साइकिल लेकर के उधरी से कट रहा था और ये बाइक से इतनी तेज़ से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड निकले कि उसका फ्रॉक, बाबू मतलब भैया, वो जो भी था 16 17 साल का बेचारा भाई, वो भाई के हैंडल में पीछे जो वो खड़ा करने वाला नहीं है, ऐसे स्टैंड होता है, उसमें फंस गया। और वो फ्रॉक फटा नहीं, फटा नहीं। पहली बात तो औकात जितनी रहे, जितनी आपकी हैसियत है, जितना आप कर सको उतना ही पैर पसारो। जब वो चीज़ आपका नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको डर लगेगा पहनने में और बचाना ही पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने ही कपड़े पहनो, ठीक है। और दूसरी बात, वो फ्रॉक खुद का नहीं पहनी थी, वो किसी का मांग के पहन के आई थी, या पता नहीं झूठ बोल रही थी, मुझे तो लग रहा है झूठ ही बोल रही थी। तो उसका वो फ्रॉक फंस गया। तुरंत उतरी, उतर के तुरंत उस साइकिल वाले भैया का कॉलर पकड़ के 3 4 चपेट लगाई, और उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड भी आगे आ गया, वो भी मारने लगा उसको। और भीड़ लग गया ढेर सारा, और मैं भी देखी कि गलती उनकी नहीं थी। और फिर मैं उतरी बहुत देर बाद, इसलिए कि पहले मुझे लगा कि शायद वो लड़की है, नरम दिल है, गलती से मार दी, लेकिन फिर शायद अफसोस होगा, पर उसे अफसोस नहीं हुआ। वो क्या कह रही है, मुझे 3,000 रुपये चाहिए, मुझे 3,000 रुपये चाहिए, मेरा फ्रॉक फट गया और ये मेरा नहीं है, मैं दूसरे का पहनी हूँ। क्या जवाब दूँगी? अरे जब तुम्हारा नहीं है तो तुम क्यों पहनी? और जितना तुम्हारा मतलब वो, उसे क्या कहते हैं, जितना तुम्हारा हैसियत हो उतने ही में पैर पसारो ना, दूसरे का मांग के क्यों पहन रही हो? और अगर पहन भी रही हो तो तुम दूसरे का पहनी भी हो तो उसे बचा के रखो, या तो फिर ऐसा फुलन देवी वाला पहनो ही मत। उस बेचारे लड़के को मारी, पुलिस थाना की, और बार बार बोल रही मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। और उसी वक्त जब हम लोग नीचे उतरे, बोले उतार कपड़ा, 3,000 हम तो के देती, उतार उतार कपड़ा, यहीं अभी दिला तो की 3,000, तो बोल क्या रही है,
अब लड़की हो गई ऐसे बोले, हम क्या, हम भी देख रहे हैं। पहली बात तो उसकी गलती थी नहीं, गलती तो उसकी नहीं थी, गलती उसका था। और फ्रॉक बिल्कुल नहीं फटा, आप ही लोग बताइए। और वो बेचारा हाथ जोड़ा है, पैर छुआ, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हाथ पैर तक छुआ, बार बार गिरा रहा है कि दीदी मेरा औकात नहीं है इतना, मैं आपको जितना पैसा हूँ घड़ी उतार रहा था अपना बेचारा। और जो मतलब पैसे जितने भी जेब में उसके 10, 5 फुटकर जो भी थे बेचारे के, 40, 50, 100 जो बेचारा दे रहा था, कह रहा दीदी हाथ जोड़े हैं, हम अपने घर वाले को पूरे रखवाले, मतलब अगर हम घर नहीं जाएंगे आज काम करके तो हमारे घर पे लोग रोटी भी नहीं खा पाएंगे। और आप बताइए वो लड़की ऐसे कर रही थी, कितनी दुष्ट है। तो आप लोग घूम रहे हो घूमो, पर किसी के फीलिंग को भी समझो, अपनी गलती किसी पे मत थोपो। अगर आप लोगों को मेरा ये बात सही लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए कि दूसरे की गलती को भी सुनो, केवल अपना मत थोपो। और हाथ पहले नहीं छोड़ना चाहिए। वो लड़की दुष्ट थी। और जानते हैं जब पुलिस पकड़ के ले गया, वो लड़की फ़ोन की, जब पुलिस आया, पुलिस बोला कि बात क्या है, जब पूरा बताया, जो फिर 2-3 लोग और भी देखे थे ये बात, जब सब लोगों ने बोला तो लड़की क्या बोली पुलिस से, ठीक है जाने दीजिए, हमें नहीं चाहिए पैसा, ये वो गलती जान रही थी। और जब पुलिस भी बोलने लगा कि तुम गलत हो, तो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या बोले। और जब वो पुलिस बोला कि अपने घर वाले को तुम लोग भी बुलाओ, तो डर के मारे दोनों क्या कहने लगे, अरे नहीं 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 जाने दीजिए, छोड़िए, हमें नहीं चाहिए पैसा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैं सही थी या नहीं। फिर उस वक्त वो बेचारा अपने घर गया, पर इतना वो रो रहा था, बाय गॉड। एक लड़का होने के बाद कोई अंदर से तभी वो लड़का टूटता है जब वो सच्चे दिल का, और सच में मतलब वो अंदर से ईमानदार था। और वो जब रो रहा था ना, बाय गॉड, अगल बगल वाले लोग को भी तकलीफ़ हुआ था। और वो कह रहा है कि आज अगर हम यहाँ से काम करके नहीं जाएंगे तो मेरे घर लोग भूखे रहेंगे। तो ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आप लड़की हो तो इसका मतलब पुलिस आप लोगों को सपोर्ट किया है तो ये गलत काम के लिए नहीं कि आप कमा सको, ठीक है, गलत काम से। मेहनत से कमाइए। और किसी को अगर पुलिस आपको दिया है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए ये वो, तो लड़कियों का सुनवाई हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग फ़ायदा उठाइए। मैं खुद भी एक लड़की औरत हूँ, पर ऐसे गलत काम मत करिए, ठीक है। और आप लोग बुरा भी मत मानिए, क्योंकि जो गलत था तो मैंने कहा। और उसके बाद मैं ये कहना चाहती थी कि और सब बढ़िया चल रहा है, इस समय सब सही है। बीच में मेरे ससुराल वाले को वीडियो बनाना पसंद नहीं था तो मैंने बंद कर दिया था। तो फिर मेरे पति बोले कि तुम्हारा करता ही कौन है, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम हो हमारे लिए, अब दुनिया का देख के नहीं चलना है, अब वक्त आ गया है खुद के लिए करने का। तो अब मैं कभी नहीं रुकूंगी और वीडियो बनाती ही रहूँगी। और वो भी बोल रहे हैं कि जब वो उनके कहने पे तुमने वीडियो बनाना क्यों छोड़ा, क्या वो तुम्हारा साथ दे रही है? सही बात है, जब बुरे से बुरा वक्त आया, खाने को हम लोग तरसे, पीने को नहीं था, बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट था, पैसा नहीं था, तो उस वक्त कोई साथ नहीं दिया। तो इस समय बोलने से किसी के तुम क्यों रुक रही हो? और फिर ये कह रहे कि अरे तू है ये कही का है, ये हो वो हो, तो के पसंद करी वीडियो तोर ख़राब हो जाई, वीडियो का तोर ब्लॉक हो जाई। तो ऐसा मत करिए, आप लोग हमें सपोर्ट करिए, आप लोग ही हमें आगे बढ़ा सकते हैं और उन लोगों को गलत साबित कर सकते हैं। हर एक इंसान बड़ा नहीं होता, हर एक इंसान खुद बनता नहीं है, उसे भी लोग बनाते हैं। और आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम ज़रूर बनेंगे। और ऐसे में हमको बहुत कुछ चाहिए आप लोगों से, सच में। हम जो जो अपनी लाइफ में नहीं पा पाए हैं, जैसे मेरा शादी हुआ है, जैसे हम लोग हैं अभी हम लोग किराए पे हैं, अभी तो हमें अपना घर भी चाहिए, बहुत कुछ हम लोगों को अभी करना है। अभी हमारी शादी को तो 5 साल हुए, अभी हम अपने बारे में कुछ बता ही कहाँ पाए हैं। तो थोड़ा सा डिप्रेशन होकर, थोड़ा सा टेंशन में हो करके वीडियो वगैरह रुक गया था, पर अब नहीं रुकेगा। और अब हमेशा ही आप लोग से मिलना होगा ही। और सबसे पहले उन लोगों को दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्ते, बहुत बड़ा वाला दिल से थैंक यू जिसने हमें सब्सक्राइब किया, लाइक किया। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार देते रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्ते।